हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस टाइप से एक मैट्रिक्स ए गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। उसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसमें हमें क्या प्रूफ इसकी वैल्यू निकालनी है, ए डैश इंटू ए की वैल्यू। आपको पता है ए इक्वल हमें गिवन है क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इस तरह से की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। देखिए ए डैश की क्या वैल्यू आएगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हमें क्या करना है, हमें ए डैश इंटू ए इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब पहले हम ए डैश की वैल्यू लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, एक से। एक ये वाली वैल्यू है यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, दैट इज कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा यानी कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा यानी कि माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आया, ए डैश ए की वैल्यू आएगी। अब देखोगे ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, और ये क्या है प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो प्लस वाले से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी सेम। और ये किसका फॉर्मूला हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास आई के इक्वल ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की। बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ए डैश इंटू ए इक्वल टू हमारे पास आई के इक्वल आ गया, और ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है कि शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें पता है अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ए का ट्रांसपोज करते हैं और वो किसके इक्वल आता है, वो ए के इक्वल आना चाहिए। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट के लिए ए मैट्रिक्स हमको गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3, ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए। हमें क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। वो क्या आएगा, 1 रो को हम कॉलम बना देंगे -1 5, इस वाली रो को भी ऐसे कॉलम बना देंगे यानी कि माइनस का 1 2 एंड 1, इस वाली रो को भी कॉलम बनाएंगे 5 इंटू 1 इंटू 3। अब चेक करोगे ये जो वैल्यू आई है ये किसके इक्वल आई है, ये ए के इक्वल आई है, यानी कि हमने ए का ट्रांसपोज निकाला और वो आ गया
ए के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है कि ए मैट्रिक्स है इस टाइप से, इसको हमें प्रूफ करना है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पहले ए गिवन है, सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स ए, 1 0 है, 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0। ठीक है, उसके बाद इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो क्या आएगा 0 1 -1, उसके बाद माइनस का 1 0 1, उसके बाद 1 -1 और 0, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, इस ए के ट्रांसपोज में माइनस कॉमन निकालेंगे या फिर क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई। अगर हम इससे माइनस का 1 कॉमन लेते हैं बाहर तो क्या होगा, 0 तो 0 रहेगा, ये जो माइनस का 1 है ये हो जाएगा प्लस का 1, और जो प्लस का 1 है ये हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही अगर ये प्लस का 1 है तो इसे हम माइनस का 1 कर देंगे, और जो माइनस का 1 है उसे प्लस का 1 करेंगे, इस टाइप से। और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मैट्रिक्स ए के इक्वल। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला वो माइनस ए के इक्वल आया है। हमने जो निकाला था ए का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आया, माइनस ए के। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि ए क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए, दिस एक मैट्रिक्स 1 5 6 7 एक मैट्रिक्स है, वेरीफाई दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट 8 का फर्स्ट पार्ट है, a प्लस a डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो पहले हम a को देखते हैं क्या है, a की वैल्यू है 1 5 6 एंड 7, ये है मैट्रिक्स ए की वैल्यू। इसी की हेल्प से हम ए डैश निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा 1 5 6 एंड 7, ये वैल्यू आ गई ए डैश की। अब हम क्या करेंगे, इधर से ही हम क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस ए डैश करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 1, तो 5 प्लस 6 11 6 एंड 5 11 7 एंड 5 7 एंड 7 दैट इज 14, ये वैल्यू आ गई ए प्लस ए डैश की। और हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर देंगे। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2, ये वाली जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगी, 11 11 एंड 14, ये आ गया ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल आया है, ये हमारे पास इक्वल आया ए प्लस ए डैश के। इसका मतलब क्या है, हमने क्या निकाला था, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला था और वो हमारा इक्वल आया है ए प्लस ए डैश के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स था ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इधर हम सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, ए माइनस ए, यानी कि इसमें से इसके डैश ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। देखिए हम वैल्यू निकालेंगे ए माइनस ए डैश, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 में से आप 1 को माइनस करोगे तो 0, 5 में से 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 1, 6 में से 5 को माइनस किया तो 1, और 7 में से 7 को माइनस किया तो 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इस कंप्लीट का ट्रांसपोज निकालने के लिए ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इस टाइप से हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें से अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज इस टाइप से आ गया, इस ट्रांसपोज में से हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी 0 -1 1 एंड 0। तो ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया है ए माइनस ए डैश के।
यानी कि हमारी जो वैल्यू थी a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज वो इक्वल आ गया a माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज, ये हमारा इक्वल आया है माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज a माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है, दोनों ही पार्ट हमने कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, इस टाइप से हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। हमें सॉल्यूशन करना है, तो ए हमको गिवन है, इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश की क्या, एक सेकेंड हम लिख लेते हैं पहले। ए हमें क्या है, ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ये है मैट्रिक्स ए। इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे ए ट्रांसपोज, वो क्या आएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका, वो है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू में ए प्लस ए डैश जो है, यानी कि जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ए प्लस ए यानी कि ए और ए डैश इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 0, ये वैल्यू आ गई 0 0 सॉरी ए माइनस ए, ये भी 0 हो जाएगा, बी और माइनस बी ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास सारे एलिमेंट क्या आएंगे 0, यानी कि हमारे पास कैसा मैट्रिक्स आया, नल मैट्रिक्स आया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालना है। हाफ इंटू में ए माइनस ए डैश की वैल्यू करते हैं, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, ए में से माइनस ए माइनस ए यानी कि ए माइनस, और माइनस का ए है तो इसको हम ऐड कर देंगे, ऐसे बी माइनस माइनस का बी है तो ये प्लस का बी हुआ। उसके बाद माइनस ए और माइनस का ए यानी कि माइनस ए माइनस ए 0 माइनस 0 सी प्लस सी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद माइनस बी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इधर 0 इधर 2a इधर 2b, यहाँ पर माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस 2c और 0। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट मैट्रिक्स में 2 को कॉमन ले लेंगे। हमने क्या किया, इस 2 को बाहर ले लिया है तो क्या बचा 0, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू आई 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए
इस एक्सरसाइज में से अगर एक अच्छा क्वेश्चन हम बोलें तो ये वाला क्वेश्चन इसमें से काफी अच्छा बनता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि कोई मैट्रिक्स ही गिवन है, इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि यही मैट्रिक है, इसको हमें लिखना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऐड के रूप में। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूँ, काफी इजी पार्ट है। मानो चलो ए कोई मैट्रिक्स ये है 6 2 माइनस का 2 2 माइनस 2 3 एंड माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3, ये है कोई मैट्रिक्स। अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन जो किए हैं उसमें हमने पढ़ा था क्या था कि a प्लस ए डैश ये क्या था, सिमेट्रिक था, और a माइनस ए डैश ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था। तो हम क्या करेंगे, इनका भी हाफ ले लेंगे और इसका भी हाफ वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले हमें a गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसके हद से a डैश निकालते हैं। a डैश निकालने के लिए 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस 1, इधर 2 माइनस 1 एंड 3, ये किसकी वैल्यू है, ये है ए डैश की वैल्यू। वैसे दोनों सेम ही है, लेकिन हम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। देखिए हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश, ठीक है। ए प्लस ए डैश निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, माइनस 2 एंड माइनस 2, माइनस का 4, 2 एंड 2 दैट इज 4, उसके बाद यहाँ पर भी माइनस का 4, 6 माइनस 2, इधर 4 माइनस 2 एंड 6, ये वैल्यू है। इतनी वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 माइनस का 2, 6 माइनस 2, इधर 2, इधर माइनस 2, इधर 3, इधर माइनस का 1, इधर 2, इधर माइनस का 1, और इधर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। किसकी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसमें से ये वाला मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो हाफ 6 में से 6 को माइनस किया तो 0, माइनस 2 में से माइनस को 2 को माइनस करेंगे तो भी 0, 2 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो भी 0। इसी टाइप से हमारे पास सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, यानी कि 0 0 0। ये क्या आ गया, ए माइनस ए डैश के इक्वल आ गया, ठीक है। मैं इसको कोई भी मैट्रिक्स नाम देता हूँ P, और इसको कोई मैट्रिक्स नाम देता हूँ Q। हम पहले चेक कर लेते हैं कि P और Q किस टाइप के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स की वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आई है, P की, मैट्रिक्स P की वैल्यू आई है हमारे पास 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये वैल्यू है P की, ठीक है। यहीं से मैं अगर P का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये आ गई P डैश की वैल्यू। और हम पता P डैश की वैल्यू किसकी इक्वल है, P के इक्वल, यानी कि P डैश इक्वल आ गया P के। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे P कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम Q को चेक करते हैं।
क्यू किस टाइप का है, तो क्यू हमारे पास है 0 0 नल मैट्रिक्स है इस टाइप से, ठीक है ना। अच्छा, जब हम क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आपको पता है वो भी क्या आएगा, 0 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू 0 0 0, क्योंकि माइनस का जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, क्यू डैश जो आया है माइनस क्यू के इक्वल आया है, तो क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, ये क्यू मैट्रिक्स हुआ, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, हम क्या करेंगे, P प्लस Q दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखो P की क्या वैल्यू थी, P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये रही, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 प्लस 0 6 -2 प्लस 0 -2, ये 2 प्लस 0 2, यहाँ पर -2 प्लस 0 -2, ऐसे हम सबको ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने ऐड करके इसको लिख दिया, और ऐड करने के लिखने के बाद हमें पता चले ये जो वैल्यू आई है ये ए की वैल्यू आई है, यानी कि हमने ए को किस टाइप से लिखा है, हमने ए को लिखा है पी प्लस क्यू की फॉर्म में, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। यहाँ पर ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस ये कैसा है, ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने ए को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको इस क्वेश्चन में करके दिखाना था कि द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स जो है उनको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको हमें रिप्रेजेंट करना था, वही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार फिर से एक बार रिपीट करता हूँ उसको समझाने के लिए। हमने मैट्रिक्स ए लिया है, उसका ट्रांसपोज निकाला इस टाइप से, फिर हमने क्या किया है, ए प्लस ए डैश को ऐड कर दिया, उसका हाफ कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आ गया, कोई पी नाम दे दिया। फिर हमने इसको चेक किया कि सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने पाया कि जब हमने पी का ट्रांसपोज किया, ये रहा पी, ये पी की वैल्यू है, जब पी की वैल्यू को हमने ट्रांसपोज किया तो किसके इक्वल आया, पी के इक्वल आया, और ये मैट्रिक्स कैसा बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे हमने जो ए माइनस ए डैश हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश आया था, वो ये वाला मैट्रिक्स आया था, उसको हमने क्यू माना था। फिर हमने क्यू डैश निकाला, उसे हमने माइनस क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया। माइनस क्यू के इक्वल प्रूफ करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आ गई क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू आई। फिर हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया और वो वैल्यू किसकी इक्वल आई, ए की। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स को क्यू मैट्रिक्स, इससे हम क्या कह सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज 11 and 12. If A, B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is a Q symmetric matrix, symmetric identity या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस चीज को हम प्रूव करना, देखिए AB माइनस BA, ठीक है, ये A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल आएगा, और बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। अच्छा ठीक है, अब हमने उन दोनों को ये वाला मैट्रिक्स निकाल लिया है, क्या, ए बी माइनस बी। अब हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका होल ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। जब ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी का होल ट्रांसपोज। हम जानते हैं ए बी का अगर होल ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ऐसे ही किसके इक्वल आएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हमें पता है बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल।
माइनस, ऐसे ही ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए बी इक्वल। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए बी माइनस का बी ए, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वैल्यू आने के बाद हमें क्या प्रूफ होता है, ए बी का ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल। इससे क्या प्रूफ होता है, ये कैसा मैट्रिक है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स है, देन हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा। देखिए पहले हम ए और ए डैश को ऐड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 के लिए हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, क्वेश्चन 12 कर रहे हैं हम। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, उसके बाद साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये वैल्यू है ए की। इसी की हेल्प से हम निकालते हैं ए डैश, वो क्या आएगा, कॉस एल्फा, इधर माइनस का साइन एल्फा, इधर प्लस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, हम क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि ए प्लस ए डैश करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा यानी कि 2 कॉस एल्फा, इधर साइन एल्फा माइनस का और ये प्लस का तो कैंसिल होकर 0 बचेगा। इधर हम इन दोनों को ऐसे काट के यहाँ पर भी 0, और इधर कॉस एल्फा और कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा। अच्छा, अब ये हमको इक्वल दे रखा है आई के, आई का मतलब 1 0 0 1, इसका मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल हो गया, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब बेसिकली ये क्या एम्प्लाई करता है कि 2 कॉस एल्फा की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। यहाँ से कॉस एल्फा की जो वैल्यू आई 1/2 आ गई, और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है कॉस ऑफ 60 पर, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कॉस ऑफ π/3 पर इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, एल्फा इक्वल टू π/3। हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है।